क्या कह रहे थे और पता नहीं आपने क्या सुना, लेकिन मेरे ख्याल से ये अच्छा है कभी कभी तो कुछ सुनना चाहिए, कुछ बोलना चाहिए। कि जब ईश्वर को लगता है तो उसने आवाज बंद कर दी। अब वो लिंक लगेगी नहीं, पता नहीं, कुछ तो भी कह रहा था मैं। तो ये ज्ञानी जो है, परम ज्ञानी, उसकी आगे की स्थिति क्या होगी? देखो, बार बार हम लोग एक स्थिति के बाद दूसरी स्थिति की तरफ जाना हमारा स्वभाव है। अर्थ से, हम अर्थार्थी से, जिज्ञासु से उठकर ज्ञानी तो बन गए, बहुत नजदीक भी आ गए ईश्वर के, लेकिन आगे क्या? अर्जुन ने नहीं पूछा है, लेकिन हमारे सबके मन में आ सकता। तो आगे जो बात है वो इस अध्याय की विशेषता है, इस अध्याय का परम बिंदु है, परम बिंदु। तो याद रखना, इस श्लोक को समझने से पहले पक्का याद रखना कि भक्ति की कोई कसौटी मत करते रहो। जस्ट डू नॉट क्वालिफाई, do not set any qualifying parameters, do not demean it, and do not justify your stand. जैसे सर थोड़ा इलेबोरेट करोगे? जरूर। जस्टिफाई स्टैंड करते हो मतलब क्या करते हैं? तो बहुत अच्छी चीज है। पहले जस्टिफाई होता है हमारे अहंकार के साथ, हम तुरंत बना लेते। हाँ, 3 चीजें बताने वाला हूँ गीता क्लास के बाद। व्हाई डोंट यू अटेंड द क्लास? घर के मेंबर से हम, इट इज सो बोरिंग दैट यू शुड अटेंड इट। मैंने मेरे अहंकार से दोस्ती जोड़ दी और अब मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ मैं 1 घंटा क्यों सुन रहा था, या मैं बोलूंगा मैं 1 घंटा क्यों ये कुछ बातें हो रही थी। है ना? डोंट जस्टिफाई। जस्टिफिकेशन प्रूव योर गिल्ट। और एक नई चीज अभी उभर के आ रही है, पॉजिटिव गिल्ट। देखो, 2 प्रकार के गिल्ट होते हैं। एक पॉजिटिव गिल्ट, आप बोले अरे आज तक तुमने सुना कि गिल्ट सिर्फ नेगेटिव है। नो, बार बार जो गुदगुदी करती है और तुम्हारे स्टैंड को जस्टिफाई करने को बोलती है, वो पॉजिटिव गिल्ट है। यार अच्छा किया क्या हमने सेवा करके, क्या टाइम पास किया? उससे अच्छा ये देखते कि दलाल स्ट्रीट में क्या होने वाला है 3 तारीख के बाद में। ऑलरेडी लॉस में गए। हाँ, लग सकता है ये, क्योंकि अगर 1 घंटे के बाद में कुछ नहीं मिला, और मैं चाहता हूँ कुछ ना मिले, क्योंकि हमें ढूंढना है, या कोई कुछ दे नहीं रहा है और कोई कुछ ले नहीं रहा है, सिर्फ ढूंढने की चेष्टा हुई। रेतीतलाच बंगला रेतीतच मोडून टाकला। है ना? बड़ी विचित्र स्थिति है। तो ये पॉजिटिव गिल्ट हो गई। और नेगेटिव गिल्ट, we constantly keep on justifying. So friends, before we enter the next stanza, always remember, do not justify anything in life. Dusra, there are two, somebody, when I had the wonderful this body embodiment, had a wonderful opportunity of uh, being with Swamiji, I distinctly remember, he said there are 2 pre-qualifications to enter, in fact, Bhagavad Gita only, but some special stanzas, and this is one of them, which we are going to chant now. What are those? First is, do not justify any stand. कुछ भी आप जीवन भर देखो, आप जस्टिफाई, हमने मैरिज क्यों किया, हम जस्टिफाई करते हैं। हमने डिवोर्स क्यों लिया, हम जस्टिफाई करते हैं। हमने ये जॉब क्यों लिया, जस्टिफाई करते हैं। हमने वो जॉब क्यों छोड़ा, जस्टिफाई। आप देखिए आज के बाद का दृष्टिकोण, गीता के बाद देखिए आप, आपको आधे से ज्यादा कॉन्वर्सेशन, हस्बैंड वाइफ बच्चे, सारा जस्टिफिकेशन में। नो, बिकॉज Bangalore was such a nice city, and I'm Canada, I just wanted to just shift from Pune to Bangalore, and the weather is so, अरे don't justify whether is good or bad, सबका वेदर एक ही है अभी, कोविड वेदर, कोरोना वेदर, काय का वेदर। Why you justify your stand? No, I wanted to, I could have been Chief Justice of India and Supreme Court, but I wanted to be with my family. फिर रहे, रोता क्यों है?
constantly, because we justify. Why we left the city, we justify. Why we arrived at the city, we justify. So point number one, an essential prerequisite, an essential prelude to understanding, appreciating, and accomplishing the quintessence of Srimad Bhagavad Gita and the beautiful song of Lord Krishna is, do not justify from today onwards. I will not justify, life is mine. गलती की नमस्कार, गलती नहीं हुई नमस्कार, क्योंकि दुनिया में कोई गलती नहीं है. There is no redundancy of creation. तुम्हारे आने से और जाने से इस संसार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. अगर तुम्हारे आने से और जाने से इस संसार को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो आपने गलती क्या की और अच्छा क्या किया बताओ मुझे, जबकि तुम्हारे आने और जाने से ही फर्क नहीं पड़ने वाला है. है ना? देखो बोझ इतना हल्का हो जाता है, मैं कह रहा हूँ, शरीर मन बुद्धि सब ऐसा हल्का लग रहा है, ऐसा उड़ने जैसे लगता है, उड़ता है. मित्रों, जितना बाहरी बोझ नहीं होता है, अतीत का बोझ हमें बहुत तकलीफ देता है. इसलिए दूसरा पॉइंट बताया है, ये भूत को छोड़ दो. आज से हम कौन हैं नहीं बोलेंगे. 7th स्टैंडर्ड में आपने क्या किया मत बोलो. 10th स्टैंडर्ड में आप फेल हुए मत बोलो. इंजीनियरिंग मिल के भी आपने कॉमर्स लिया मत बोलो. Nobody is telling you why you opted for commerce. Don't tell people that I was intelligent, but I chose commerce. Commerce is also for good students. Why you justify? I met so many. God gave me the chance to give lectures into wonderful institutes of commerce in Pune of late, and I'm finding many of the students justify, because unfortunately I have engineering qualification, and they say, "Sir, I also wanted to go to engineering, but," I said, "Are you not happy? If you are not happy, go. Even if you are 40%, even if you are a failure, you still get admission in engineering." He was happy. Sir, do you mean engineers also low percentage? I said, yeah, percentage की बात छोड़ दे. Why you are justifying? We are eternal mourners. And hence, friends, with this meek attitude, humble attitude, and two remembrances. One, I will not justify anything. Two, ये भूतकाल का भूत कंटिन्यूअस हम उसका अभ्यास करेंगे. आप दिन में अगले बार प्लीज, मैं क्वेश्चन आंसर नहीं कर रहा हूँ, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, we are the co-passengers in the journey. We will write how many times we went. जाने कहाँ गए वो दिन. She was singing so well, now she doesn't sing. That is life. You should be happy that she was singing so well and now she doesn't sing. Smile. But we say, I was singing so beautifully, now I don't sing. Don't. Again, justify. That is bound to happen. That is bound to happen. लिख लो. मैंने लिखा 42 बार, क्योंकि ईश्वर ने कहा है कोई भी सांझा की बात करना है तो अपने थोड़े से भी अनुभव की झलक. मैंने आज शुरुआत आपको याद होगी, मैंने कहा है कि अगर ये संसार खराब है तो बोलो, लेकिन ये अपने अनुभव से बोलो. किसी की पढ़ी सुनी से मत बोलो कि यार दुनिया में कुछ नहीं रखा है. और जैसे हम बोलते हैं, तुरंत हम देखते हैं कि रिलायंस का भाव कितना हुआ. अभी दुनिया में कुछ नहीं रखा है ना, रिलायंस का भाव क्यों देखता है? सब कुछ रखा है तेरे लिए. दुनिया बोलने के लिए बोला कि दुनिया सब रिश्ते झूठे हैं. तो अगर ये अनुभव की बात करनी है तो भूत का भूत हम छोड़ना पड़ेगा, और ये अभ्यास से छोड़ना पड़ेगा. बंद करो बिल्कुल. ऐसे कोई दोस्त मिलते हैं पुरानी, अरे ऑल फ्रेंड्स, सब ग्रुप से बाहर आ जाओ. 10th standard, 12th standard, first year, second year, third year, all nonsense. Digging the, sorry, but it is a fact. क्योंकि स्पिरिचुअली अगर बोलना है तो मूर्ख बोला गया है. 4 मूर्ख बताया ईश्वर ने खुद, तो हमें हक बनता है, विशेष रूप से हक बनता है. मूर्ख हम मूर्ख बने जा रहे हैं, गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं. You were so pretty, you know. क्या हो गया आपका हाल? मुझे लकीली कोई नहीं बोलता क्योंकि आई एम बेटर पहले से. लेकिन जो पहले अच्छे थे आप खराब हो गए. घरी येऊन एवढी सतवण करायचं. अरे माझी शाळेतली मैत्रीण भेटली होती, ती म्हणाली की अरे काय जाने कहाँ गए वो दिन जाने के लिए होते हैं. ये बोलो, ये कुछ बोलने, तो भूत का भूत निकालना है. और
कोई भी अपना कोई भी स्टैंड जस्टिफाई नहीं करना है। ऐसा है, ऐसा हुआ, ऐसा होते रहेगा, खत्म। न दुनिया बदलेगी, हम दुनिया को बदलने को जाएंगे। मैं हूँ, अपने आनंद हूँ, मैं आनंद, आनंदो ब्रह्म जानात, आनंदादेव कल्विमानि भूतानि जायन्ते, आनंदं प्रयत्नभि संविशन्तीति, सैषा भार्गवी वारुणी विद्या, परमेवो मन प्रतिष्ठिता यहेवं वेद। बहुत उपनिषद की इस गर्जना को, इसकी अभिव्यक्ति को हमारे अंदर अगर इसको प्रकट होना है तो सिर्फ ये दो चीजें याद रखो। और इस दो चीजों के बाद अब क्या होने वाला है, इसका फल क्या है, क्या मिलने वाला है, नहीं क्या फलित होने वाला है। What is going to blossom? It's not that the fruit is outside. This beautiful one Shishavan asked that I did something and I did not get the fruit, while somebody did not do anything and he got the fruit. वो टीचर मुस्कुराया, गुरु मुस्कुराया और बोला मेरी सारी शिक्षा बेकार गई। मैंने कभी भी नहीं कहा कि किसी कर्म के लिए कोई फल है। मैंने ये कहा था कि उस कर्म में ही उसका फल है। आहा, कर्म के लिए कोई फल नहीं है, कर्म में ही उसका फल है। There is no fruit for your action. There is fruit in your action. और इसलिए इस भूत का भूत निकालते हुए और आज से हम ये संकल्प समझो इसको 23 अप्रैल संकल्प, आज से बड़ा एफर्ट, आज पहले ग्रुप से निकल जाओ। मजाक करो नहीं तो आप सही में, और फिर यू विल, आपका चॉइस। लेकिन ये गरे मुर्दे नहीं उखाड़ना है। लास्ट टाइम नो भगवत गीता क्लास वाज वेरी इंटरैक्टिव। दिस टाइम आई डोंट नो बिकॉज ऑफ कोरोना, अरे वो अलग, ये अलग, वो दिन अलग, ये दिन अलग, ये भी अलग और आगे अलग। बस डू नॉट जस्टिफाई आइदर यूर तमसिक, राजसिक और सात्विक स्टाइल। और भूत का भूत अभ्यास से निकालना है आज से सब। इससे आइए इस परिप्रेक्ष्य में, इस नजरिए से हम अपना किरदार आगे बढ़ाने जा रहे हैं। ये किरदार वासुदेवम सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा, ये 19वां जो स्टैंजा है, ये अपने आप में एक मंत्र है। मैंने पिछला गीता ज्ञान यज्ञ जब लिया था कुंडवा में, तब सारे संतों को मैं बताता था कि कौन से मंत्र कहे गए जो मैंने सुना है अमृतवाणी से, संतों के श्री चरणों में बैठकर। एक बुक में ऐसा दिखेगा नहीं, एंड इट्स एन इंडिविजुअल थिंग। किसी को कोई स्टैंजा उस वक्त काम आएगा, किसी को कोई आएगा। लेकिन एक जैसे अनन्यास चिंतन तुमाम एक मंत्र है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया मंत्र है, अहम वैश्वानरो मंत्र है। इसलिए कुछ कुछ एक बड़े स्पेशल है। ये भी वैसा ही है। क्या चीज है हम देखते हैं। श्री कृष्ण। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते, वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। Bahunam Janmanam Ante. Now this 19th stanza has a correlation with the third stanza. सर भूल गए थर्ड क्या था? आप कुछ अभ्यास नहीं देते हैं, हम अभ्यास करते नहीं है। नहीं, सब अभ्यास करते। मनुष्याणाम सहस्रेषु, एंड दिस 19th, देखो द रिकरिंग, आपको रिकरिंग डिपॉजिट्स की आदत है। ये रिकरिंग बड़ा भगवान का देखा, 5-6 श्लोक के बाद एक चीज फिर से वो बता देते जो कहीं तो भी पीछे छिड़ा हुआ। इस बहाने आप भूत में जरूर जाओ, नहीं तो आप बोलोगे अभी फिर भूतकाल नहीं है, हम भूल गए। आपने बोला भूतकाल याद नहीं रखना, मनुष्याणाम सहस्रेषु भूल गए। इस दृष्टि से क्या ईश्वर के वाणी में कोई काल नहीं होता है, इसलिए यहाँ भूतकाल मत ढूंढो, जरूर जाओ भूतकाल। लेकिन शिष्य से हम शाधी माम त्वाम प्रपन्नम, शरणागति से ही जाना है। अब भगवान का जो है ऑमनी प्रेजेंस है, ऑमनी पोटेंस है, ऑमनीसियंस है, सर्वव्यापकता है, सुंदर बताइए। देखो, बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते।
प्रपद्यते शब्द है ही हर जगह, शरणागति छोड़ी तो कुछ नहीं है, कितना भी ज्ञान हो आपका वेस्ट चला जाएगा। तो ज्ञान और आपकी शरणागति के साथ, लेकिन कैसा है, बहुनाम जन्मनाम अंते। सर, आई एम फाइंडिंग ए hopelessness in this line. Somebody really asked me this many years back. Why Lord becomes pessimistic time and again? देखो, इंटेलेक्चुअल लोगों की कमी नहीं है दुनिया में। गीता में तो बहुत चैलेंजेस मिलते हैं। कल मुझे फोन आया था बोले सर गीता कब बताई गई है? मैं बोला पता नहीं। The lady said you must know. I said I don't know. मुझे फेल कर दो। बोले नहीं, मैंने सुना है 5000 साल पहले गीता हुई है। मैंने बोला ये मैं बचपन से सुनते आ रहा हूँ, 5000 साल पहले। अब मेरी उम्र अगर मान लो 50, 60, 70, 80 है, तो कम से कम मैं 5080 तो बोलना चाहिए ना। अभी भी आप कोई भी नई कमेंट्री देखो, बुक की बात है, गीता 5000 years back, लॉर्ड कृष्णा told in the battlefield and Arjuna bracket did not listen, we Arjunas don't listen। है ना? देखो हमारे प्रश्न कहाँ है मित्रों। कल की बात कर रहा हूं, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, और लकीली आप में से, अरे 5000 पुराना हो, 2000 हो, कल की बताई हो या आप बताए भी नहीं हो, क्या लेना देना है? As long as you are benefited, sir, we are not concerned about whether we are benefited or not. We are only concerned for how many years ago Lord Krishna, so that I can bore my remaining family members on the score of history. देखो, एंड इसीलिए बहुनाम जन्मनाम अंते। मैं ऐसा ही नहीं बता रहा हूँ, कुछ तो भी कल किसी ने पूछा इसलिए। बहुनाम जन्मनाम अंते इसलिए कि ऐसा ही जन्म चला जा रहा है इन चक्कर में। कुत्ता की बिल्ली, अरे खाना बिल्ली होंगी, और किसी कुत्ते ने अपने भेष में, बिल्ली के भेष में म्याऊ बोलूंगा तो क्या फर्क पड़ रहा है यार? ये सारा म्याऊ म्याऊ चल रहा है, हर इर्द गिर्द पड़ रहा है। कुछ भी कहना है, यही चीज है, कुछ भी कहो, तो इतने है, कुछ भी यार, प्यार नहीं करता है ना, बहुत इसका स्नेह कुछ तो भी बोला, और कैसा भी रहो, रंगी क्यों नहीं हो, बात वैसे बैठो, वैसा बैठो, काले बैठो, सफेद बैठो, बोलो बोलेंगे। आप नहीं क्या नमस्कार करते, इसके बाद में गीता होने के बाद में 4-5 नमस्कार आते, फिर मेरे को चस्का लग गया आजकल, नमस्कार किसने किया किसने नहीं किया करके, है ना। सात्विक माया कहीं भी कहीं आदमी को पकड़ सकती है मित्रों। फिर मैं उनका धन्यवाद देता हूँ जो नमस्कार नहीं करते हैं। मजाक कर रहा हूँ, कहने का मतलब क्या है कि ये बहुनाम जन्मनाम अंते इसलिए हो रहा है कि हम इन चक्कर में, ऐसा चक्कर में फंसे हैं कि जिसकी कोई सही में अहमियत नहीं। आप बताओ मुझे, अगर कोई भी एक सांझा आपको जीवन में काम आता है तो क्या फर्क पड़ता है? गीता 5000 साल पहले बताई, लेकिन ऐसे प्रश्न आ रहे हैं। कोरोना के इसमें तो लोग अभी क्या, सभी लोग घर में बैठे हैं, तो कुछ कुछ लोग सहजता से, मतलब सहज, एक सहजता करता है कैजुअली, तो गीता वहां पड़ी रहती है स्टोर में, अपने हाउस, अपने बुक शेल्फ में, तो खोल के और कुछ तो भी सवाल पूछते हैं। सुबह 2-3 सवाल आते हैं 4-5 दिन में। अच्छा है, विश्वास है इसलिए पूछते हैं, लेकिन ऐसे जवाब न तुम्हारे पास है न हमारे पास है, न इसकी खोज में आपका समय मत। सवाल उद्धव जी के रखो, सवाल कल्याणकारी रखो, जिज्ञासी को रखो, बस इतनी बात कही। तो इसलिए ये बहुनाम जन्मनाम। कितना समय है आशु जी? श्री कृष्णा। आशु जी जी कितना समय है? सर 6:22। अच्छा, ठीक है, ठीक। तो इसलिए आवाज तो आ रही है ना? जी सर। जाने दो, फर्क पड़ रहा है। एक एक संत को मैं एक बार मिला था, अभी भी है वो, नाम नहीं लेता हूँ, क्योंकि आप लोग लोड कर रहे हैं, तो ये लोड मुझ पर आ रहा है। देखो, अभी अपन बोलते हैं कि कॉन्शियस नहीं होना, लेकिन लोड करने के कारण, नहीं तो मैं स्वाभाविक रूप से कुछ भी बातें निकलती है मुंह से, कुछ भी मतलब जो ईश्वर चाहता है उसको। तो महात्मा जी ने कहा, मैंने उनको पूछा, स्वामी जी बहुत सालों से ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आपके
श्रीमुख से बहुत कुछ बातें सुनी भगवान की, अमल में लाने की कोशिश करता हूँ, चूकता हूँ, लेकिन मौज में हूँ। तकलीफें है शरीर मन बुद्धि के स्तर पर, लेकिन मौज में। अरे बोले, मैं बोला एक चीज कोई बताइए, अभी पढ़ी पढ़ाई नहीं चाहिए, मैं आपका कोई वीडियो नहीं देखना चाहता हूँ, कुछ नहीं करना चाहता हूँ। मित्रों, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कुछ अंदर की बातें। जैसे मैंने कहा, वासना क्षीण नहीं होती है, क्षमता क्षीण होती है। ये संतों के श्रीमुख से मिला हुआ प्रसाद है, जो हम सब यहाँ मिल बांट कर खा रहे हैं। उनकी तपस्या है। उन्होंने कहा, एक सूत्र याद रख, क्या फर्क पड़ता है। अभी मैंने बोला ना, ये कितना समय बाकी है, तो मेरे मुंह से निकल गया क्या फर्क पड़ता है, तो वो इसलिए ये याद आया। चलो देखो, आज आपको 3 चीज करनी है। एक चीज मैंने कहा, जस्टिफाई करना बंद कर दिया। किसी भी चीज को जस्टिफाई करना बंद कर दो। लोग करेंगे, लोग आपको जस्टिफाई करेंगे, क्या तेरे गीता का फायदा हो रहा है, सिर्फ मुस्कुराओ। दूसरा, भूत का भूत निकालने का अभ्यास करना है। सबको पता है ये, लेकिन बिल्कुल नहीं होता है। हम भूत में ही रहते हैं, और जितने हम भूत होते जाएंगे शरीर के स्तर पर, क्योंकि ओनली हैज पास्ट, a young man only has future, and we the middle aged neither future nor past, जो ऐसी लाइट मोड में बोला। तो याद रखना, क्या फर्क पड़ता है। तीसरा समझ को, कुछ भी हो पड़ता है, बट सर गलत काम होगा तो, और फिर हम बोलेंगे क्या फर्क पड़ता है, तो फिर उद्धव जी की बात याद रखना है। भगवान को साक्षी बना के पास में हरदम रखना है। फिर वो उसकी जिम्मेदारी है, गलत सही। फिर वो गलत सही के आपके जो संस्कार है वो निकल जाएंगे। फिर आपको लगेगा देयर इज नथिंग लाइक गुड और बैड, इट इज ओनली थिंकिंग मेक्स इट सो, इट इज ओनली परसेप्शन व्हिच मेक्स इट सो। लेकिन ये अनुभव की बात होनी चाहिए। अभी पढ़ाई की बातें है, ये अनुभव में आएगा, लेकिन तभी आएगा जब भगवान साक्षी रूप से हम उसको अपने पास रखेंगे। कुछ काम करते वक्त जबरदस्ती उसको हम ढकेलेंगे नहीं दूर, दूध खेलते वक्त, है ना बात। तो उद्धव जी के प्रश्न अगर हमारे होंगे, उद्धव जी का जीवन होगा, और भगवान को साक्षी रूप से हम देखते रहेंगे, तो कभी भी ये क्या फर्क पड़ता वाला रूल में आप मौज में रहो। करके देखना है। ये मैंने रूल कहा, बस उन्होंने पीठ पे हाथ रखा और ये चीज बोली, सिर्फ इतना याद रखना, क्या फर्क पड़ता है। बाकी कंडीशन सब आ गए, वो बाकी छोड़ दिया। बाकी कोई बात करनी नहीं थी ज्यादा। तो ये ऐसा हुआ वैसा हुआ, आप पुनः कब आ रहे हो, मेरे घर में आओगे क्या, आपके चरण कमल मेरे घर में। अरे मत करो ये ड्रामा, भी बहुत हो गया। बहुत लोगों के चरण कमल लग चुके हैं, भगवान आपके घर में विराजमान है। हमें ड्रामा की बहुत आदत हो गई, और भगवत गीता ये ड्रामा से आपको बचाता है। क्या क्रिया में लेके जाना चाहता है। इसलिए समहात्मा सुदुर्लभ है, अगली बार देखने वाले। और वासुदेव का सिर्फ मैं आज अर्थ बताऊंगा, और फिर वो भी देखेंगे। बहुनाम जन्म नाम अंत्य क्यों है, ये मैंने बताया। जितना नॉन इसेंशियल्स के साथ, जरूरत नहीं ऐसी चीजों के साथ हम जितना उलझे हुए रहे, उतना ही हम तकलीफ में रहें। उतना ही जितना हम उसमें उलझेंगे, उतना ही बहुनाम जन्मनाम अंत्य होगा, और जन्म जन्म लगेगा इसके लिए। और ऐसा महात्मा दुर्लभ है, ये भगवान बोल रहे हैं। ये उन्होंने तीसरे अध्याय में कहा था, मनुष्याणाम सहस्त्रेषु, यहाँ भी वही कह रहे हैं। अब वासुदेव का अर्थ बता के आज विश्राम लेते। देखो, एक होता है वसुदेव और एक होता है वासुदेव। वासुदेव को वसुदेव ऊपर रखिए, ये कारागृह से जब बाहर निकले। श्रीमद् भागवत में बहुत सुंदर वर्णन है, और इतना गर्भार्थ है, लोगों ने सिर्फ कहानियों में उसको सिमेट कर रख दिया भक्तों ने। अरे वो कहानियां अप्रतिम है, सुमधुर है। तो वासुदेव और वसुदेव में फर्क है। वसुदेव इज मटेरियल प्रॉस्पेरिटी, वासुदेव इज इटर्नल विजडम, एंड वासुदेव सर्वमिति, ये इटर्नल विजडम इज ओनली आवर गोल ऑफ लाइफ। ये जिसको समझा, ऐसा महात्मा दुर्लभ है। और बहुनाम जन्मनाम अंत के बाद ऐसा महात्मा तैयार होता है।
ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं, ये हम अगली बार विस्तार से देखेंगे। मित्रों, भगवान की अनुकंपा विशेष रूप से बनी हुई है। आप यकीन नहीं करोगे, इस शरीर से आज सुबह 12 बजे अल्फाज भी नहीं, एक शब्द नहीं निकल रहा था। अलग अलग स्तर पर भी ग्रुप के गीता के पश्चात ये मत पूछो हाउ आर यू, टेक केयर, ये कोई कुछ मत लिखो, ना मैं लिखूंगा, क्योंकि ना मैं टेक केयर कर सकता हूँ ना आप कर सकते हैं। हमको इससे भी दूर जाना है मित्रों। तो ठीक है, अच्छा लगता है एक दूसरे को थोड़ा पूछना हुआ, ठीक है, लेकिन वो सब टेक केयर वाला ऊपर है। ये कि हमने किया है क्या, बाहर की परिस्थिति जो चल रही है क्या होगी, नहीं की ना, तो आप तो अपने को यही समझना चाहिए कि भाई एक ही है वो, एक वो हम छी वो। लेकिन मैं चमत्कार की बात कह रहा हूँ, अगर अनुभव से चमत्कार होता है तो वो एक बहुत चीज है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि परमात्मा की विशेष कृपा है कि आज का ये सत्संग हार्दिकता के साथ, वो अहोभाव के साथ संपन्न हुआ। ये आज मुझे उत्सव जैसे लग रहा है, क्योंकि जब कुछ बातें होती है ना, दिल से होती है, तो मेरे भी अंदर एक चोट पहुंचती है। कहीं तो भी चोट, मतलब चोट का शब्द खराब नहीं है, अच्छा है, घंटी बजाने वाली बात, और एक अनहत नाद, एक कुछ अच्छा लगता है। ये सत्संग जो है ऊपर ने अपने जिसकी उसका एक गोल था, उसका जो ध्येय था, वहां तक पहुंचा है, उसको हम विश्राम देते हैं। हनुमान जी तो हमारे साथ है ही, उनकी कायम उपस्थिति है। जहाँ भी गीता ज्ञान यज्ञ, रामायण यज्ञ, जहाँ भी ये सारे यज्ञ हो रहे, हनुमान जी का जो उपस्थिति है वो है, हम उसको महसूस कर रहे हैं। आप सभी, मैं 3 विचारों के साथ समाप्त कर रहा हूँ। ये विचार आज घर लेके जाइए, और इन विचारों के साथ आने वाले 4-5 दिनों में, अगले मंगलवार में हमारी मुलाकात होगी, संकट मोचन हनुमान जी के दिन हमारी मुलाकात होगी। उस वक्त मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, और मैं मुझसे भी प्रार्थना कर रहा हूँ, 3 पॉइंट जो है उसका हम अभ्यास करेंगे, और भगवान के इस वासुदेवम सर्वमिति इस स्टांजा के लिए, इस श्लोक के लिए हम लोग पात्र हो जाएंगे, है ना। पात्र शुद्धि, पदार्थ शुद्धि, पाक शुद्धि, तो ये पात्र शुद्धि हम करने जा रहे हैं। 3 याद रखना है, भूत का भूत अभ्यास से निकालना है। आपको ग्रुप से बाहर निकलना तो निकल जाओ, जहां पास डिस्कशन होता है सिर्फ, ठीक है। दूसरा, तो भूत का भूत अभ्यास पूर्वक निकालना है। जस्टिफाई नहीं करना है कोई भी स्टैंड, जस्ट नॉट जस्टिफाई एनीथिंग। ये इतना, इतने केयरफुली इसको याद रखना है। ये 2 तत्व। तीसरा क्या बोला था मैंने, मैं भूल गया, कोई बताएगा। श्री कृष्ण, तीसरा कुछ बताया था, मेरे दिमाग से चला गया अभी। क्या कुछ फर्क पड़ता लिखता है? नहीं हूँ मैं, इसलिए क्या फर्क क्या पड़ता फर्क है? पड़ता है, सही सही बात है। और ये तीसरी चीज याद भी नहीं आती तो क्या फर्क पड़ता है, क्या बात है। लेकिन याद आ गई, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये 3 चीज का हमारा अभ्यास होगा। क्या फर्क, देखो बराबर वही चीज भूल गए, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि वो मेरे विचारधारा में था ही नहीं, वो इत्तेफाक से ऐसे ही आ गया था, और इसलिए वो भूलना भी हो गया, और वो भूलने में मजा था, क्योंकि क्या फर्क पड़ता है। इस 3 का अभ्यास होगा, और इस 3 का अभ्यास करते करते हम अगली बार हमारी फिर से उसी स्नेह से और परमात्मा की विशेष उपस्थिति में आंख बंद करके श्रद्धा विनम्र से, हाँ, बोलना नहीं है, शादी माम त्वाम पन्नम। हम शुरुआत से इस यज्ञ में उस अर्जुन के तरह बैठे जो कि ज्ञानी है, ज्ञानी था, लेकिन किसी होकर अभी, लेकिन जो भी हमारा मोह है वो भगवान के चरणों में हम डाल रहे हैं। तो शादी माम त्वाम प्रपन्नम, इस भावना के साथ प्रार्थना से हम विश्राम लेते हैं। मे मृत्यु शंका, मे जाति भेदः, मे शंका, मे जाति भेदः, पिता नैव मे माता न जन्मः, पिता नैव मे माता न जन्मः, न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः, न बन्धुर्न मित्रं
गुरुर्नैव शिष्यः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपः अहं निर्विकल्पो निराकाररूपः विभुत्वाच्च सर्वेन्द्रियाणां विभुत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न चासङ्गतं नैव मुक्तिर्न मे न चासङ्गतं नैव मुक्तिर्न मे चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् ॐ शान्ति शान्तिः हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम कृष्ण शीतल जी हम निकल रहे शीतल जी शीतल जी हम निकल रहे Okay. Thank you, sir. End meeting. Okay. Shall I end the meeting now? That's what you were telling.